मध्य प्रदेश अजब है और सबसे गजब है। अब इस गांव को ही देख लीजिए। इस गांव का नाम है आमला और ये पड़ता है आगर मालवा जिले में। लेकिन इस गांव का कुछ हिस्सा पड़ता है आगर तहसील में, तो कुछ हिस्सा पड़ता है सुसनेर तहसील में और कुछ नलखेड़ा और कुछ बड़ौत तहसील में। यानी एक गांव की 4 तहसील। इतना ही नहीं, इस गांव से जुड़ा है 2 विधानसभा क्षेत्र और 2 लोकसभा क्षेत्र। यानी इस गांव के लोगों के विधायक और सांसद भी अलग है। ये गांव 2 पंचायत में बटा है। गांव का एक हिस्सा ग्राम पंचायत आमला में है, तो दूसरा हिस्सा आमला चौराहा 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सेमलखेड़ी से जुड़ा है। यानी ग्राम के विकास का जिम्मा 2 सरपंचों पर है। सेमलखेड़ी पंचायत में ग्राम आमला सेमलखेड़ी पंचायत में और तहसील नलखेड़ा लगती है हमारी। आपका घर का? हाँ। अच्छा। दूसरी तहसील में है हमारे दादाजी का मकान। किस तहसील में आता है? वो आगर तहसील में आता है। मतलब एक ही गांव में दोनों हाँ 2 तहसील है आपके गाँव। मतलब एक ही गांव में आपके घर हैं, परंतु हाँ, दोनों अलग अलग? दोनों अलग अलग। हाँ, एक आगर और एक नलखेड़ा लगती है हमारे। छोटे हाँ काम के लिए, जैसे हमारी तहसील नलखेड़ा लगती है तो हमें नलखेड़ा जाना पड़ता है, दादाजी की आगर लगती है आगर जाते हैं, ऐसा। मतलब सास के कामों के लिए आपको अलग अलग नलखेड़ा और आगे जाना पड़ता है। घर भी हमारे अलग अलग है, उस हिसाब से अलग अलग जाना पड़ता है तहसील के साथ। जैसे हमारा गांव ऐसा है कि यहाँ 4 तहसील लगती है और 4 तहसील के लगने के बावजूद यहाँ विधानसभा भी 2 है, सुसनेर विधानसभा आगर विधानसभा, और 2 लोकसभा है, देवास शाजापुर और राजगढ़ लोकसभा, और 2 पंचायत लगती है यहाँ पे, सेमलखेड़ी ग्राम पंचायत आमला ग्राम पंचायत। और जिसके बावजूद भी यहाँ कोई विकास नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता है। उसको एक्सीडेंट भी हो जाता है बहुत सारी बार, तो नलखेड़ा पुलिस कहती है कि तो आगर वाले आएंगे, आगर वाले कितने हैं, सुसनेर वाले आएंगे, और ऐसे बहुत सारी समस्या है। हम अगर कृषि पे लोन भी लेने जाते हैं, बैंक वाले बोलते हैं कि आपकी जमीन नलखेड़ा में, नलखेड़ा तहसील का नोटिस लाओ। नलखेड़ा में कैसे से बनवाते हैं तो बोलते हैं आपका राशन कार्ड पहचान पत्र आगर का है, हो सकता है आपने आगर से ऋण लिया हो तो आगर से नोटिस लेके आओ। तो बहुत सारे शासकीय योजना के लाभ लेने में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये गांव अपनी विशेषता की वजह से सुर्खियां तो जरूर बटोरता है, लेकिन गांव के लोग परेशान हैं क्योंकि एक ही किसान का खेत 2 अलग अलग तहसील में है। इतना ही नहीं, विकास के मामले में भी ये गांव भेदभाव का शिकार है क्योंकि अलग अलग विधायक और सांसद अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आमला गांव जो कि 2 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है, जो कि 2 संसदीय लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है, 2 अलग अलग तहसीलों में बटा हुआ है। लेकिन क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा आगर विधानसभा में आता है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आगर क्षेत्र का अंतिम गांव होने के कारण विकास से जो पिछड़ा हुआ था उसे हम विकास की नई गति दें। आमला में हमने कई सारे विभिन्न विकास के कार्य भी किए हैं, चाहे वो सामुदायिक भवन की बात हो, वो चाहे स्वागत द्वार की बात हो, या चाहे वहां पर अन्य विकास संबंधित कार्य हों। लगातार हम आमला गांव को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हम आमला को एक नई गति प्रदान करेंगे। इस गांव में 200 घर हैं और 1300 लोग निवास करते हैं। दरअसल 2013 में जब परिसीमन हुआ था तो अधिकारियों ने इस समस्या की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जिसका खामियाजा अब गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर की रिपोर्ट, MP तक।